हेलो गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मानवा जिसका नाम है स्टडी ग्रुप। इसके अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो स्टडी करना चाहता है, और मतलब वो जिस स्कूल में पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा गैंगस्टर्स और उन सब चीज़ों से भरी हुई थी। वहाँ पे पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि बैठा हुआ होता है और अपने पेपर को चेक करते हुए कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हूँ। आज फिर मुझे पढ़ाई के अंदर ज़ीरो मिला है। और वो कहता है फिर कि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ही सब कुछ है। सही में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या झूठ है। अगर सच कहूँ तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी अच्छा करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हार्ड वर्क नहीं करता या मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। बस मैं कर नहीं पाता। और उतने में उसे दिखाते हैं उसके घर जाते हुए, और उसकी मॉम वहाँ पर खड़ी हुई किसी से बात कर रही होती है। उसकी मॉम देखकर उसे कहती है, ओ गामिन, तुम यहाँ आ गए। इनसे मिलो, ये है तुम्हारी न्यू ट्यूटर हान योंग ली, 23 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद जो टीचर होती है मिस ली, वो गैमिन को हेलो कहती है, और गामिन भी उन्हें शर्मा कर हाई कहता है और अंदर चला जाता है। उसकी मॉम उसे पीछे से कहती है मिस ली को, वो थोड़ा शांत और शर्मीला है। गामिन मिस ली भी कहती है वो तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जब मिस ली गामिन को पढ़ा रही होती है। और फिर गामिन मिस ली गामिन की थोड़ी तारीफ करती है और कहती है कि मेरे पीछे पीछे कहो। और वो कहते हैं जोर से चिल्लाकर, आई कैन डू इट। बोलो, आई कैन डू इट। और इस तरीके से हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गामिन फिर से बैठा हुआ दिखाते हैं और उसे इस बार भी ज़ीरो मिला होता है। वो कहता है अपने आप से, ऐसा नहीं है कि मेरे ट्यूटर ख़राब था या फिर वो टैलेंटेड नहीं थे। बस प्रॉब्लम ये है कि मैं कर नहीं पाता। और उतने में वहाँ पर जोर से आवाज़ आती है और कोई गामिन की बेंच पर किसी लड़के को फेंक कर मारता है। और गामिन को देखो, वो पीछे उड़ के गिर गया है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि उन दोनों लड़कों की लड़ाई चल रही होती है और बाकी लोग चेयर कर रहे होते हैं। और गामिन वहाँ पर अपनी किताब उठाता है और किताब को झड़काते हुए कहता है, इस यहाँ का सब ये सब कुछ नॉर्मल। उसके बाद दिखाया जाता है हमें यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल इन च्योन। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस है। इसे यहाँ तक के निकनेम दिया है हाई स्कूल फॉर द डेलिक्वेंट्स। और उसके बाद दिखाया जाता है कि गामिन फिर से अपने आप से बातें कर रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर कोई पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता। यहाँ पर सिर्फ सब लोग सरवाइव करना चाहते हैं। यहाँ कोई पढ़ाई करने नहीं आता। और यहाँ पर भी अभी तक कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गामिन हॉल से जा रहा होता है और वो खिड़की से बाहर देखता है और उसे दिखाई देते हैं 3 लड़के सिगरेट पीते हुए। हाँ भाई, सिगरेट पी रहे, ये हाई स्कूल के लौंडे हैं। ठीक है, कोई नहीं, हमारे इंडिया में शायद से यहाँ ये भी नॉर्मली ये सब यहाँ पे इंडिया में छुप के करते हैं, यहाँ सब लोग मुंह पे करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं और उसको देख लेते हैं। गामिन छुप के वो चिल्लाता है, वो लड़का काले गंजा, हाँ ये गंजा चिल्लाता है गामिन पर, और ये गामिन डर कर छुप जाता है अचानक से बुलाने पर। और वो कहता है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, यूसुंग हाई स्कूल एक वॉर की प्लेस है जहाँ पर कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकती है अगर तुम अपना गार्ड थोड़ा सी सेकंड के लिए भी डाउन करते हो। उसके बाद हमें फिर से क्लास का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर देखते हैं हम लोग कि टीचर एक न्यू प्राइवेट टीचर को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, दूसरे जो टीचर। और क्या, प्राइवेट टीचर को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि इनसे मिलो, ये है मिस ली, प्राइवेट टीचर। और ऐसा कहते ही इनका इंट्रोडक्शन तो भाई ख़त्म हो गया बहुत जल्दी। मगर गामिन उन्हें देखता है और शॉक रह जाता है, कॉज शी वॉज द वन। ये वही टीचर थी जो उसे कुछ सालों पहले ट्यूशन पढ़ा रही थी। ठीक है, अब वो उनकी न्यू होम रूम टीचर है। और वो इतना सोचता ही है और अपने फ्लैशबैक थोड़ा सोचता है कि मतलब किस तरीके से उन्होंने सिखाया वो सब कुछ, और मतलब कितना मोटिवेट किया। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने जब उनसे पूछा था कि व्हाट्स योर ड्रीम, तो गामिन ने कहा कि मुझे कॉलेज जाना है। भाई सीरियसली कॉलेज जाना है तुझे? क्या ड्रीम है यार, उतना कहता है। और फिर क्या बोलते हैं, टीच मिस ली कहती है,
मेरा भी ड्रीम है कि मैं पास होना चाहती हूँ सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम ऑफ टीचर, और एक अच्छी टीचर बनकर बच्चों को ग्रो करना सिखाना चाहती हूँ एक सही डायरेक्शन में। व्हाट अ वंडरफुल ड्रीम यार। फिर उसके बाद वो उतने में वो टीचर लीव कर देता है, बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, अब तुम संभाल लो इनको, ये तुम्हारे बस में है। उसके फिर वो बच्चे कह रहे होते हैं भाई कि शी इज़ नॉट माई टाइप, फिर ये तो लड़की है, अजीब अजीब, और उसके फिर बहुत सी चीज़ें बोल रहे होते हैं। और फिर मिस ली बेंच पर हाथ मारते हुए कहती है अच्छा चलो अब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। उतने में एक हैंड वॉश की बोतल है शायद से, या फिर कुछ क्रीम है, और सीधा आकर उनके ऊपर लगती है, बूम। और उसके बाद फिर दिखाया जाता है हमें फिर से वही ऑरेंज बाल वाला लड़का जो पहले लड़ाई कर रहा था, और वो वापस से वही करता है, बॉटल फेंक कर मारता है उन पर जो पहले मारा उन्होंने, उस पर उसने उन पर। और फिर दिखाया जाता है हमें कि वो पीछे उसके खड़ा हुआ ब्लैक बाल वाला लड़का कहता है कि क्या बोलते हैं, ये बॉटल तो मेरी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर क्या बोलते हैं, वो ऑरेंज बाल वाला कहता है तो क्या हुआ, क्या तुम्हें लड़ना है मुझसे, इतनी ताकत है तुम में। और फिर वो ब्लैक वाला बोलता है तुम देख किसकी तरफ रहे हो, और थोड़ा कुछ गाली देता है, मैं बोल नहीं सकता अभी। और उसके बाद में देखते हैं हम अगले सीन में कि वो काल बाल वाला लड़का खिड़की तोड़ कर बाहर गिरता है। सीरियसली भाई ये हाई स्कूल की लौंडे है ना, ऐसे कौन लड़ रहा है। तो दिखाया जाता है उसके बाद में कि मतलब लोग उसके लिए चीयर करने लग जाते हैं, सबके सब आसपास के लोग, मतलब जितने भी क्लासमेट थे। और वो लड़का ऑरेंज बाल वाला कूद कर उस पर हमला करता है। और उससे पहले हमें उसका नाम दिखाया गया है, इसका नाम है ह्योंग, ये ह्योनू ली। इसे मैं ह्योन ह्योन कहूँगा, ह्योन कहूँगा, ठीक है। तो ह्योन कूद कर उस पर हमला करता है, मतलब वो लोग फाइटिंग पोजीशंस में खड़े हो जाते हैं और आसपास के लोग सबके सब चीयर कर रहे होते हैं वहाँ पर। और ह्यून उस पर हमला करता है, और उतने में हम देखते हैं एक शैडो को जो कि भागते हुए आ रहा होता है। और ये इनका डीन है, हाँ, ये इनका डीन है जो इन्हें रोकने के लिए आ रहा होता है। और उतने में वो भाग जाते हैं सबके सब बच्चे वहाँ से, और वो वहाँ पे आके रुकते हैं। ये टकला थोड़ा सा सांस लेने में से प्रॉब्लम हो रही है आई गेस, तो ये थक गया है इस वजह से। और वो मिसली की तरफ देखकर कहता है मिसली आप क्या देख रही थी, आपको उन्हें रोकना चाहिए था। एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर से हम लोग क्या ही वो कर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। और मिसली तो पूरा शॉक में ही होती है अभी तक कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता क्या हुआ है। और उसके फिर वो डीन उन्हें कहकर चला जाता है कि भूल जाओ अब ये सब कुछ, साफ करो ये सब ग्लास व्लास जो टूटा हुआ है। और मिसली ग्लास साफ कर रही होती है, उतने में उनके हाथ में ग्लास लग जाता है। और ग्लास लगते हैं और उसके फिर वो सब कुछ, उन्हें सब कुछ रिमाइंड होता है कि क्या हुआ उनके साथ में, और वो रोने जैसा मुंह हो जाता है। मतलब भाई लिटरली इस बंदी की आंखों में आंसू आ गए हैं इन सब चीज़ों से लेकर के। उसका पहला ही दिन है और इसके साथ ये सब कुछ हो गया। और फिर पीछे से उससे कोई अपने बैंडेज ऑफर करता है, और मिसली मुड़कर उसे थैंक यू कहती है। उसके फिर वो देखती है और रियलाइज़ करती है और कहती है ग्यामिन ये तुम हो। उसके बाद फिर वो लोग सब साफ सफाई कर कर कोने में मतलब बैठकर बात कर रहे होते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ पर मिलूंगी गामिन, तुम यहाँ पर पढ़ते हो। मुझे मुझे थोड़ा सॉरी लग रहा है तुम्हें मतलब ट्यूटरिंग छोड़ना ऐसा अचानक से। उसके बाद फिर गामिन कहता है वो एक स्ट्रेटेजिक चॉइस थी तुम्हारे हिसाब से, और सही है आप टीचर बन चुकी है तो फिर। और फिर गामिन कहता है कि आप सही में सोच रही है स्कूल में रहने का, मतलब जो पहले हुआ आपके स्टार्टिंग डे पर ही, और जो जो भी हुआ पहले के प्रीवियस जो होम रूम टीचर थे उन्होंने भी 1 महीने में ही स्कूल को छोड़ दिया था। फिर मिस ली कहती है कि मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकती, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, और अगर मैं उन्हें सही से अप्रोच करूंगी उनकी मदद करूंगी तो मुझे उम्मीद है कि मैं बच्चों को सही रास्ता दिखा सकती हूँ। और फिर कहती है कि मैं उस चीज़ पे यकीन करती हूँ। और फिर कहती है वो गामिन कहता है कि मिस ली यहाँ से चलते हैं। तो मिस ली कहती है क्या। और उसके फिर हमें दिखाया जाता है कि ह्यून और उसके 2-3 साथी, 4 जन, ये 4 जन लोग आ रहे होते हैं इस साइड ही, और सिगरेट कर पी रहे होते हैं ये लोग भी। ह्यून ली और उसकी गैंग आ रही होती है जो कि हार्डेस्ट गैंग है यहाँ पे, डेलिक्वेंट्स है जो कंट्रोल करने में क्लासेस के अंदर।
पूरे इनके क्लास में जो न्यू ईयर के जो ये जो न्यू बैच है इसमें, तो उतने में देखता है वो कि मतलब इनसे कम्युनिकेट। हाँ, कहाँ गई मिसली? और उसके बाद फिर दिखाया जाता है हमें मिसली उन्हें कह रही होती है कि सिगरेट मत पियो। और उसके बाद फिर ह्यून कहता है कि क्या? और हमें दिखाया जाता है गामिन को जो कहता है हम पिटने वाले हैं। रियली भाई, बंदा ये कह रहा है। और उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि ह्यून कहता है मिसली से आप शायद जानती नहीं है, मगर यहाँ पर कोई भी पेनल्टी पॉइंट्स नहीं है सिगरेट पीने पर। इन्होंने इनफैक्ट हमें डब्बा भी दिया है एक सिगरेट फेंकने के लिए ताकि हम कचरा ना फैलाए। तो मिसली कहती है ये पेनल्टी पॉइंट्स की बात नहीं है, ये बात है हेल्थ की। हेल्थ कभी वापस नहीं आती, पेनल्टी पॉइंट तुम वापस ला सकते हो। उसके बाद फिर ह्यून कहता है तो क्या? तो वो कहती है कि मिसली कहती है मैं तुम्हें हेल्प करूंगी सिगरेट छोड़ने में। धीरे धीरे मैं मानती हूँ ये चीज़ को छोड़ना मुश्किल है, बट मैं करती हूँ। और गामिन पीछे से देखता है और कहता है क्या आपको सही में लगता है ये काम कर रहा है? और उसके बाद दिखाया जाता है कि ह्यून की सिगरेट नीचे गिर जाती है और वो कहता है कि आप खुश हो? वो कहती है ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और उतने में देखते हैं हम पाट एक रैप्टा मार दिया है बंदे ने वो लड़की को। सही में ही अपने आप को मर्द कहता है एक लड़की को मारकर। फिर आगे देखते हैं हमारी होम रूम टीचर मिस ली जमीन पर बैठी होती है और वो ह्यून के साथी कहते हैं व्हाट इज दिस? ये तो तुम्हारा पहली बार है एक थप्पड़ खाना। और हम लोग तो पहली बार देख रहे हैं एक टीचर को स्टूडेंट के हाथों से थप्पड़ खाते हुए। और इसी तरीके से वो लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और इसके बाद फिर ह्यून कहता है क्या कहा था आपने? हेल्प? तुम? फिर वो कहता है तुम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो, समझी? मिस ली कहती है बच्चों ये बात सही नहीं है, मैं भले ही कॉन्ट्रैक्ट टीचर हूँ मगर। और उतने में साथ वाला बैटरी कहता है कि वाह, ये अभी भी टीचर बनने की कोशिश कर रही है ऐसी सिचुएशन में, क्या ये बेवकूफ़ है? उसके बाद वो ब्लैक बाल वाला कहता है सच्चे मॉडल टीचर। और उसके बाद दिखाया जाता है ह्यून कहता है इसे अभी सही से कुछ मिला नहीं है ना? और उतने में वो बैटरी कहता है क्या तुम कह रहे हो कि हमें इसे और अच्छे से दबा कर मारना चाहिए? और वो लोग हाथ बढ़ाते हैं मारने के लिए। मिस ली बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। और फिर मिस ली कहती है अगर तुमने ये सब जारी रखा तो तुम एक बुरे इंसान बन जाओगे। और उसने ह्यून एक फ्लिक मारता है उनके हेड पर जोर से। और उतने में हमें ग्यून दिखाया जाता है, गामिन दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है। और अचानक से वो उसे सब फ्लैशबैक याद आता है जो जो पहले ट्यूटरिंग के टाइम का, कि मतलब उसका ड्रीम था मिस ली का, के जो अच्छे राह पर बच्चों को चलाना, अच्छे से पढ़ाना, और किस तरीके से उन्होंने उसे हमेशा सपोर्ट किया उसको। और उसके बाद गामिन डिसाइड करता है उनकी मदद करने के लिए और वहाँ पर जाता है। तो बैटरी पूछता है तुम कौन हो? और फिर ब्लैक वाला बाला कहता है कि ये तो हमारी क्लास से है ना। तो अ, ह्यून कहता है तुम्हें क्या चाहिए, पैसे या फिर? उतने में देखते हैं हम लोग कि गामिन उन्हें अपना ब्लेजर देता है और कहता है सॉरी, मगर क्या आप मेरा जैकेट थोड़ी देर के लिए पकड़ सकती है? मेरी मम्मी मुझे मार देगी अगर ये खराब हुआ। उतने में मिस ली कहती है कि गामिन। और फिर क्या बोलते हैं ब्लैक वाल वाला गुस्से में आकर गामिन की तरफ हमला कर देता है। और गामिन को देखते वो भाग कर उसे जमीन पर पछाड़ देता है। और उतने में बैटरी कहता है वाह, इसकी ताकत तो देखो। और फिर क्या बोलते हैं अपने ह्यून कहता है कि तुम्हें तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए, ऐसे बैटरी ने तुम्हें, ऐसे नर्ड ने तुम्हें मार लिया। तो उसके बाद फिर वो ब्लैक बाल वाला खड़ा होते हुए कहता है मैंने बस अपनी थोड़ी देर के लिए अपना गार्ड डाउन किया था, मैं हारा नहीं हूँ अभी तक। और वो भाग कर गामिन के ऊपर हमला करने जाता है। और हम देखते हैं गामिन को जो कि दिखा उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसी दिन वाला सीन जिस दिन वो आ रहा था, मतलब जो घर की तरफ। तो उसके हाथ में वो रेड कलर की बुक दिखाई जाती है जहाँ पर वो छुपा लेता है उसको, मतलब उस वक्त नहीं, वो शर्माया नहीं था, उसने खाली अपनी बुक छुपाई थी। और दिखाया जाता है जो वो बुक थी ब्रूस ली की जीत कुंडो मार्शल आर्ट्स। और फिर देखते हैं बूम, वन हैंड पंच।
गामिन ने वन हैंड पंच से बंदे को फेंक दिया दूर और पोज दे रहा है, फाइटिंग पोजीशन में है पूरा का पूरा। फिर ह्यून दिखता है कि ये ज़रूर अपने दिमाग से पैदल है, अगर तुम्हें लड़ना है तो आ जाओ। और ह्यून भी भागता है उसे मारने के लिए, और उतने में गामिन अपने फ्लैशबैक को एक और बार याद करता है और अपनी ट्रेनिंग के बारे में। और उसके बाद वो सीधा ह्यून के जबड़े पर एक रोटेट ब्लैक फ्लिप क्लिक मारता है, बैक फ्लिप किक मारता है और उसे गिरा एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। हाँ भाई, एक ही बार में नॉकआउट। ये इनकी क्लास का सबसे पावरफुल बंदा कहलाता था वैसे तो, बट अब ये नॉकआउट है। और उसके बाद वो दोनों के दोनों भाग जाते हैं अपने ह्यून को लेकर, और हमें दिखाया जाता है गामिन को जो कि अच्छा खासा पोज दे रहा है। और उसके बाद वो जाता है मिस ली के पास में और उन्हें हाथ देता है। आपने कहा था आप सॉरी हो मुझे अकेला छोड़ने के लिए उस वक्त, तो यहाँ पर रहिए, मैं वापस लेता हूँ जो मैंने आपको पहले कहा था। आप यहाँ पर रहिए और मेरा साथ दीजिए प्लीज़, मेरा साथ दीजिए पढ़ाई में। और उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बॉडी बिल्डर लंबे बाल वाला डंबल मार रहा होता है, और वो कहता है क्या कहा तुमने? उसने ह्यून को मार दिया एक लात में। और वो बैटरी बता रहा होता है ये सब कुछ, और दूसरे भी कुछ लोग को मतलब बात कर रहे होते हैं कि उसने आसमान में कूदा और उसने लात मारी। क्या तुम मुझे उल्लू समझते हो? वो क्या किसी तरीके का आयरन फिश था या कुछ और ऐसी तरीके से बात चल रही होती है। उतने में हम देखते हैं एक वाइट बाल वाले बंदे को जो कहता है या तो उसे ट्रांसफर होना पड़ेगा या मैं उसे करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अब उसके लिए रहना सेफ नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन के अंदर जहाँ पे गामिन मिस ली को हाथ देते हुए कहता है ये भले ही मेरा क्या बोलते हैं सेल्फी डिसीजन है, बट मैं करके रहूंगा अब।